हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब का 3 बेटी थी। तो एक बेटी का अड़हुल फूल पसंद था और एक बेटी का गुलाब फूल पसंद था और एक बेटी का कनैल का फूल पसंद था। तो राजा साहब अपने बेटी से कहते थे कि बेटी, अड़हुल फूल जो पसंद है तो लाल फूल सबका पसंद होता है, गुलाब का फूल सबका मन भाता है, लेकिन तू कनैल का फूल कैसे पसंद करती हो, ये तो जहरीला है। छोटी बेटी कहती है कि पिताजी, आप मेरे बातों को नहीं समझेंगे। बड़ी बेटी जो थी, बड़ी बेटी माता पिता को आदर करती थी, मंझली बेटी भी, लेकिन छोटी बेटी जो थी सिर्फ महादेव के मन में बसा के रखती थी। क्योंकि ये सती तो थी, दूसरा जन्म में ये राजा के घर में जन्म ली थी, तो मन में महादेव के बसा के रखती थी। अपना सखी लोग से बोली कि सुनो सखी, हम जो है ब्याह करेंगे सिर्फ महादेव से, और मुझे महादेव कैसे मिलेंगे, मुझे बताओ। सखी बोली कि देखो बहन, महादेव तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे, महादेव के लिए तुम्हें तपस्या करने पड़ेगा, महादेव के लिए तुम तपस्या करोगी तभी मिलेंगे। जो राजा की छोटी बेटी थी पार्वती, वो तपस्या करने के लिए वन में चली गई। तपस्या करने के लिए वन में चली गई और 12 वर्ष लगातार तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या के बाद महादेव उसे पति के रूप में मिले और पत्नी का रूप में महादेव स्वीकारे। दोनों का ब्याह हो गया। जब दोनों का ब्याह हुआ तो गौरव जो थे पार्वती, वो ससुराल गए। तो ससुराल गए तो महादेव तो पर्वत पर रहने वाले थे, एक झोपड़ी मड़ई में। महादेव तो सबके लिए दानी थे, लेकिन अपना लिए तो अधम भिखारी थे। तो महादेव जो पार्वती भोजन बनाने लगे, तब महादेव रचयिता रच दिए, चल गए अपना नगर घूमने, और पार्वती अकेले भोजन बनाने के लिए बर्तन चढ़ाए, अधन चढ़ा दिए। और अधन चढ़ा के देखते हैं कि महादेव के घर में भोजन अन्न है या नहीं। तो उनके घर में 7 गो कोठी था, 7 कोठी खोल दिए, लेकिन एक में भी अन्न नहीं मिला। पार्वती सोचते हैं कि महादेव के पास तो अन्न नहीं है, हम बनावे तो क्या बनावे। पर्वत से उतर के अगल बगल के लोग में पैंचा खोजने गए तो लोग कहते हैं कि हम आपको नहीं चिंते हैं बहुरिया, किसके घर घर आना के हैं, हम पैंचा ऐसे कैसे दे देंगे। बेचारी पार्वती आंखों से लोर टपकाते हुए आ गए घर। और जो अधन चढ़ा हुआ था वो अधन को उतार दिए और उतार को धर दिए, ठंडा कर दिए। महादेव जी आए तो पार्वती गुस्से में आग बबूला होकर महादेव पर बरस पड़े। कहते हैं कि महादेव जी, आप इतना बड़ा जटा वाला हैं, आप कहते हैं कि तीनों लोक के हम मालिक हैं, लेकिन कैसे माने कि आप तीनों लोक के मालिक हैं।
आपके पास तो कुछ है ही नहीं। 7 गो कोठी रख लिए हैं लेकिन एको अन्न है। हम अधन चढ़ा के पैसा खोजने गए लेकिन पैसों नहीं मिला। कैसा नगर है? आप क्या समाज में बना के रखे हैं? कुछ नहीं। महादेव जी कहते हैं कि ए पार्वती, हाथ नीचे कर लीजिए, सर नीचे, और नहीं तो कट देंगे तो फिर आप झुक जाइएगा। पार्वती कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप हमको नहीं झुका सकते हैं। बोले कि नहीं, सुनिए, जब ब्याह होके आए हैं तो आपके नैहर गए। जब नैहर गए तो आपको भौजाई जो थी हमको बैठे लगी काची दी, टूटली खटोला, और बैठे तो भदकनिया गिर गए, हम उल्टा गए। कैसू करके बचे तो पार्टी पर बैठ गए। जो आपको भाभी थी पानी दी तो फूटल लोटा में पनियों गिर गया, पैरवो नहीं धोवाया। भौजाई आई, बोले कि पनिया गिर गया, भाभी धोवे कैसे पैरवा? तो थरिया में पानी लेके आई, थरीबो फूटले था। जब खाने को लिए मिला तब कोदो के भात और अकटी के दाल और लौकी के तरकारी, उसमें नमक भी नहीं था, वहू बिना निमके के था। अरे हमको काऊ कटिएगा गौरा देवी कि आपका घर में धन संपत्ति नहीं है, माए बहन नहीं है। आपका तो ससुराल मैके गए तो यह नतीजा हुआ, उससे भी नहीं हुआ तो सोने को लिए कोदो का पुआर मिला, जो कि रात भर खुर खुर करते रहा, हमको देह में गड़ते रहा, हमको नींदो नहीं आया। रात भर बैठ के बिहान कर लिए अपना आपका मैके में। सवेरे हुआ तो आपको भौजाई जो थी लाज शर्म से बोली भी नहीं रही थी, बेचारी हमसे तो मुंह छुपा के चल रही थी। हम बाप का भौजाई से बोले कि भाभी शर्मिंदा मत होइए, हम लोग दोनों एक ही हैं, आप भी दूसरा घर से आए, हम भी दूसरे घर से आए हैं। आपकी भौजाई हैं जो कहते हैं कि महादेव जी आप सबको देते हैं और हमको ही दशा रहेगा, कुछ तो मुझ पर रहम कीजिए, हम ऐसे कैसे रहेंगे? तो आपका भौजाई का हम अन्न धन दिए तो आपका नैहर भर गया। तब पार्वती कहते हैं कि सब लागी दानी है, अपना ला भिखारी है। अरे भाई, नैहर में भर दिए तो ससुराल में हमको काहे नहीं भरिएगा? ससुराल में भी हमको सब कुछ चाहिए, हमको अनमो चाहिए, धनमो चाहिए, महलो चाहिए, अटरियो चाहिए। महादेव कहते हैं कि सबके दे देंगे लेकिन अपना लगी नहीं रखेंगे। जब अपने मुंह में फिर फंस जाएंगे तो दुनिया के काची देंगे, इसीलिए हम अपना लिए भिखारिये रहेंगे। पार्वती आपको रहना है तो रहिए और नहीं तो मैके चल जाइए। पार्वती कहते हैं कि एही रे पतिया खातिर कएली तपसिया, एही रे महादेव खातिर कएली तपसिया, तेज देली मैया से बापावा हो, भोला गएलन बिसरिए, तेज देली कुल परिवारवा हो, भोला गएलन भुलाइए। एही रे पतिया खातिर सखिया के तेजली, तेज देली कुल परिवारवा हो, हम छोड़ाली नैहरवा। गौरा कहते हैं कि ये महादेव जी, हम आपके कारण तो 12 बरस वन में तपस्या किए, हम जब से जन्म लिए और जब से होश संभाले, जब से आप ही का याद में हम थे। हमारा गर्मी, बरसात, धूप, लहर, ठंडा, सब हम 12 बरस लगातार तपस्या में रहें और बिताएं, सह लिए।
हम सबको त्याग दिए थे, आपको कैसे त्याग सकते हैं? हम कैसे माँ बाप के पास जा सकते हैं? इतना कठोर तो मत ही बनिए। हम आप ही के पास रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। आप का खिलाइएगा, का पिलाइएगा, कैसे रखिएगा, हम नहीं जानते हैं। महादेव कहते हैं कि देखिए मेरा गहना है जो ही सर्प के हार है, मेरा वस्त्र है यही मिर्गा छाला है, मेरा जो श्रृंगार है आपके लिए यही भभूत है। यही पर आपको खुश रहना है तो रहिए, और नहीं तो आप मैके जाइए। पार्वती बोले नहीं महादेव जी, आप जो कहिएगा वही में मेरा खुशी है। बेटी का ससुराल बसले और तीनों कुल तरले। हम अपना पिता के घर से डोली उठा के आए हैं तो आपके घर से तो अर्थ ही जाएगा, इसीलिए हम आपके घर से कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। आप भूखा भी रखिएगा तो भूखा भी रख लेंगे। महादेव जी जो थे उतना तो रचना रच रहे थे, अपना झोली खोल दिए, गौरा देवी के पास अनाज उझल दिए, लीजिए भोजन बनाइए और खाइए। हम तो भांग धतूरा चबाते हैं, बेल का पतई खाते हैं, विष पीते हैं, आप तो यही सब खाइएगा। पार्वती कहते हैं कि महाराज पिता के पास थे तो सब कुछ खाएं, लेकिन आपके पास सती बन के रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। जैसे आप रहेंगे उसी तरह हम भी रहेंगे। भक्त लोग मेरा मंदिर में पूजा करेगा और चढ़ावा चढ़ा देगा, वहीं पर हम संतोष करेंगे, लेकिन हम भोजन नहीं बनाएंगे। पार्वती भोजन बनाने से मना कर दिए और महादेव जो कहें वही पार्वती मान लिए। भक्त लोग मंदिर में पूजा करते हैं, महादेव और पार्वती वही स्वीकार लिए, और महादेव और पार्वती वही में खुश हो गए और दोनों घुल मिल के रहने लगे, खुशी जीवन बिताने लगे, संसार को देखने लगे। महादेव जो थे पार्वती को संसार के बारे में जब समझाएं तो पार्वती को लगा कि लोग सही बात है कि अपना लिए नहीं जीवित रहता है, अपनों के लिए जीवित रहता है, तो मैं तो जगत्तर के रानी हूँ, तो अपना स्वार्थ में कैसे जी सकते हैं? हम तो संसार को देखेंगे, मेरा लिए तो पूरा संसार है। और पूरा संसार के माता पार्वती बन गए और पूरा संसार के माता बन के और संसार को पुत्र पुत्री मान के और खुश रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, रिफ्रेश करें, जो बगल में घंटी रहती है उसे दबाकर और रिफ्रेश करके, बेल आइकन घंटी के दबा के भी रिफ्रेश करके, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का देख सके, सुन सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।